देखिए, आज के इस वीडियो में हम बाइनरी संख्याओं का योग, बाइनरी संख्याओं का घटा, बाइनरी संख्याओं की गुणा तथा बाइनरी संख्याओं का भाग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बाइनरी संख्याओं का योग सीखते हैं। तो बाइनरी संख्याओं का योग या बाइनरी संख्याओं का जोड़ना, उसके लिए आपको कुछ रूल समझने पड़ेंगे। यानी हम जानते हैं कि बाइनरी संख्याओं में केवल 2 अंकों का प्रयोग होता है, 0 और 1 का। तो यहाँ पर ये इसके नियम है कि 0 + 0 = 0 होता है, 0 + 1 = 1 होता है, 1 + 0 ये 1 होता है। ये तो डेसिमल नंबर में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि 0 0 0 होता है, 0 1 1 होता है, 1 0 1 होता है। परंतु यहाँ पर 1 और 1 मिलाने के बाद में 1 0 का प्रयोग करते हैं। यानी जैसे 1 और 1 मिला कर 2 लिखेंगे, परंतु पढ़ेंगे उसको कैसे, 1 0। तो यही नियम जो है इसमें योग में सिखाए जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन देते हैं हम यहाँ पर कि 1 0 1 0 1 और 1 1 1 0 1। हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहली बात आप ध्यान देंगे कि हमें इसका जोड़ना है, यानी इसको जोड़ना है हमें। तो यहाँ पर देखिए 1 और 1, तो 1 और 1 कितने हैं यहाँ पर, आप देखिए 1 0 है, तो 1 0 का 0 यहाँ लिख जाएगा और 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा। अब आगे चलें, 1 और 0 1, फिर नीचे 0 है, तो 1 और 0 1, यहाँ तक पूरा हो गया। अब आगे देखें, 1 और 1 मिला के फिर 1 0 होता है, तो 0 लगाएंगे यहाँ पर, 1 यहाँ पर कैरी हो गया। 1 0 1 और 1 और 1 0, तो 0 का 0 यहाँ पर 1 कैरी। 1 और 1 मिलके, ये वाला 1 और ये वाला 1 मिलकर हो जाएगा 1 0, और 1 0 और 1 मिलने के बाद में 1 हो जाएगा। यानी 1 0 और 1 मिलने के बाद में आप ये देखिए 1 हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा योग हुआ। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे। देखिए इसी का एक सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। ये सपोज कीजिए क्वेश्चन ये है, इसमें भी हमको जोड़ना है। तो आप ये देखें कि 1 1, ये देखिए 1 0 है, तो 0 हो जाएगा, 1 यहाँ कैरी हो गया, 1 और 1 0, और 1 0 का 0 और 0 और 1 मिलाकर 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा। अब 1 0 1 1 0 1, और 1 और 1 मिला के ये आपका बन गया, देखिए ये 1 0। तो इसको 1 0 को हम ऐसे उतार लेंगे। तो इस तरीके से ये जो है योग का नियम था, और ये आप लोग योग सीख गए होंगे। अब आगे चलते हैं, बाइनरी संख्याओं का घटाना। तो घटाने के लिए आप ध्यान देंगे कि देखिए एक नंबर है यहाँ पर, इसमें से हमें माइनस करना है इस नंबर को। तो घटाने के लिए आप देखिए 1 में से 0 जाएगा 1, 1 में से 0 1, 1 में से 0 1, और 1 में से 1 0। इस तरीके से ये घटाने का क्वेश्चन है आपका बाइनरी संख्याओं का। अब आगे और देखें इसका एग्जाम्पल, 1 0 0 1, इसमें से माइनस करना है 1 0 1 को। तो देखिए 1 में से 1 माइनस हुआ तो 0, 0 में से 0 0। अब यहाँ पर देखिए ये 0 है और ये 1 है, तो 0 में से 1 नहीं जाएगा, एक कैरी लेंगे यहाँ पर। जब यहाँ से यहाँ को कैरी लेंगे तो ये हमारा 1 0 हो जाएगा पूरा, और 1 0 को जो है हम लिखते हैं 2 मानते हैं इसको। आप ध्यान दीजिएगा, माइनस करने में इसको 2 मानेंगे। जब 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब चलते हैं बाइनरी संख्याओं की गुणा। अब बाइनरी संख्याओं गुणा में एक क्वेश्चन हम लेते हैं। सपोज कीजिए क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर हमें गुणा करनी है। तो देखिए गुणा जैसी वैसे ही करेंगे जैसे हम साधारण मेथड होता है, डेसिमल नंबरों ही करते हैं कि 1 की मल्टीप्लाई पहले 1 से करेंगे, 1 1 जा 1, 1 की फिर इस 1 से करेंगे, 1 1 जा 1, 1 की 0 से करेंगे 0, 1 की 1 से करेंगे 1।
यहाँ पर एक अंक छोड़ेंगे, फिर दूसरे 1 की जो है इससे 1 से करेंगे 1, 1 की 1 से 1, 1 की 0 से करेंगे 0, 1 की 1 से करेंगे 1। बाकी जो है वैसे हम जोड़ते हैं, देखो आपने देखा होगा डेसिमल नंबर में भी हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, गुणा करने के बाद जोड़ते हैं, तो ऐसे इसमें जोड़ेंगे 1 का 1 आ जाएगा। ये देखिए 1 और 1 मिलकर कितना होगा, ये 1 और 1 मिलकर 1 0 हो जाएगा, 1 0 का 0, 1 कैरी बचा, कैरी यहाँ आ जाएगा 1 0, 1 प्लस 0 मिलकर 1, 1 और 1 मिलकर आपका हो गया 1 0, 1 0 का 0, 1 कैरी इधर, 1 और 1 मिला के आपका 1 0 और 1 0 का 0, 0 यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, वो जो 1 यहाँ आ जाएगा कैरी का, 1 और 1 मिलाकर 1 0। एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं हम। सपोज कीजिए ये एक एग्ज़ाम्पल है आपके, ये 2 की मल्टीप्लाई थी, आपकी 3 नंबर की मल्टीप्लाई है ये, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही आ जाएगा जैसे ये नंबर उतर रहे हैं। अब एक अंक छोड़ेंगे, 0 की करेंगे तो 0 0 से गुणा करते हैं हम, आप तो जानते हैं 0 0 आता है। इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 1 1 1। अब इसको आप ऐड करें तो 1 का 1, 0 0 0, 1 और 0 1, और 1 और 1 यानी 1 प्लस 0 आपको बताया था 0, और फिर नीचे है 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1 होता है, और फिर इसके बाद नीचे 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना बताया था पीछे भी 1 0 होता है, तो 0 आ जाएगा, 1 आपका कैरी हो जाएगा, 1 और 1 मिलकर आपका 1 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 कैरी हो गया यहाँ पर, और इस 1 और 1 को मिलाने के बाद में 1 0 हो गया, 0 आएगा, और 0 और 1 मिलाकर 1 हो गया, 1 कैरी इधर, 1 और 0 मिलाकर कितना हुआ 1 हुआ, और 1 और 1 मिलाने के बाद में 1 0 हुआ, उसका 0 कैरी, वो 0 नंबर कैरी 1 आ गया इधर, 1 और 1 मिलाकर 1 0। तो इस तरीके से ये आपका बाइनरी संख्याओं की गुणा हो गई। अब चलिए बाइनरी संख्याओं का भाग सीखते हैं। तो बाइनरी संख्याओं का भाग उसी प्रकार भाग करते हैं जिस प्रकार की हम लोग डेसिमल नंबर में भाग करते थे। जैसे सपोज कीजिए एक नंबर 1 0 1 0 1 है, इसे डिवाइड करना है 1 1 से, तो किस तरीके से भाग करा जाता था पहले भी आपको पता है डेसिमल नंबरों में कि इसका नंबर इसकी यानी इसकी टेबल इसमें देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 अंक हैं, यहाँ पर 3 अंक हैं, ये 1 0 है, ये 1 1 है, तो एक में नहीं जाएगा इन दोनों में, बल्कि इन तीनों में इसको लेंगे, यानी कितनी बार 1 बार। तो ये आपका 1 1 आ गया। अब 1 में से बन गया 0 है, वह बचा आपका ये 1 0 बचा है, 1 0 का मतलब 2 अंक, 2 में से बन गया 1, उतार लेंगे 0। अब ये गया फिर आपका 1 बार, तो यहाँ पर 1 1 आया, 0 में से 1 नहीं जाएगा, इस 0 में से भी 0 इधर भी 0 है, तो ये पूरा 2 नंबर मान लेंगे, क्योंकि 2 नंबर हो जाएगा 1 0 है, तो 2 में से 1 इधर कैरी गया, तो यहाँ पर 1 0 हो गया, 1 0 का मतलब 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 0 का मतलब 2, तो 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर बचा 1, क्योंकि 2 में से हमने 1 इधर ले लिया, तो यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 1 गया 0। अब उतार लेंगे हम ये 1, अब ये 1 बार जाएगा पूरा 1 1 से, तो यानी इसका जो डिवाइड आया वो ये आया 1 1 1। चलिए ये भी एक नंबर और लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं इससे। जैसे एक नंबर ये है आपका, इसको डिवाइड करेंगे हम 1 0 1 से। तो देखिए डिवाइड करने के लिए आप देखें इसको 1 बार जाएगा 1 0 1, तो यहाँ पर 0 0 में से 1 नहीं जाएगा, एक कैरी इधर ले लेंगे, तो यहाँ पर 1 0 हो जाएगा, और 1 0 का मतलब है 2, यानी 2 में से 1 गया 1, यहाँ बचा 0, 0 में से 0 0, 1 में से 1 0। अब उतारेंगे ये वाला 1 यहाँ उतार लेंगे। जब ये यहाँ उतर जाएगा, ये 1 0 1 है और ये 1 1 है, नहीं जाएगा, तो 0 लगाकर हम एक 0 और उतार लेंगे ये वाला। अब देखें 1 की टेबल में जाएगा, ये जाएगा 1 0 1, यानी 1 0 1 से 1 जा, यही आ जाएगा। अब इसको माइनस करें, 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, एक कैरी इधर ले लें, यानी यहाँ से यहाँ को ले लें, तो ये बचा आपका 1 0 का मतलब ये 2, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर बचा 0 0 में से 0 0, ये 0 बचा,
अब ये वाला 0 उतारेंगे, अब नहीं जाएगा, फिर 0 लगाकर ये हम 1 उतारेंगे यहाँ पर, तो अब ये जाएगा हमारा 1 बार। तो ये पूरा 1 0 1 हो गया। तो इस तरीके से ये आपका डिवाइड हो गया। अब चलिए एक डेसिमल का डिवाइड देखते हैं, यानी पॉइंट्स का डिवाइड देखते हैं दशमलव नंबर का। जैसे सपोज कीजिए एक नंबर ये है, इस नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए इन 2 में नहीं जाएगा इसका टेबल, तो ये 3 अंक लेंगे। अब 3 अंक में देखिए आप 1 बार, 1 में से 1 0, यहाँ बच्चा आपका 1 0, 1 0 का मतलब हो गया हमारा 2, और 2 में से 1 गया 1। अब उतारेंगे ये हम 1, फिर 1 बार जाएगा, 1 में से 1 0, 2 में से 1 गया 1। अब नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के 1 उतार लेंगे ये वाला। अब हम फिर 1 बार टेबल लेंगे इसकी, तो ये आपका 1 1 आ जाएगा, 1 में से 1 0, 2 में से 1 1। अब ये वाला 1 उतारेंगे यहाँ पर, तो ये 1 बार जाएगा 1 1। तो इस तरीके से ये हमारा चलता रहेगा आगे तक। तो हमारा जो आंसर आ गया वो 11.11 आ गया। एक नंबर और लेते हैं, और ये अकेला 1 नंबर है, इसे डिवाइड करेंगे 1 0 1 0 से। तो अकेला नंबर डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, इधर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर हैं, ये बड़े हैं ये छोटे हैं, इसलिए फिर 0 बढ़ाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। तो अभी आपका 1 बार गया, 1 बार जाने के बाद में आप ये देखिए आपका 1 बार गया, तो ये बचा 0, यहाँ पर बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1, यहाँ 1 1 में से 0 गया 1। अब नहीं जाएगा, फिर 0 लगा लेंगे। अब ये 1 बार गया, फिर तो 1 बार जाएगा, तो 1 0 1 0। इस तरीके से 0, यहाँ पर एक कैरी यानी 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर आपका 0 बचेगा, यहाँ 0, तो ये आपका शेष बचा। तो इस तरीके से आप लोग इसकी डिवाइड भी सीख गए होंगे, पॉइंट की डिवाइड भी सीख गए। और धन्यवाद।